गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले अभी जो सीज़न चल रही है वो मैरिज की सीज़न है। उसमें कई सारे नए नवयुगल या नव दंपति या जो बोले न्यूली मैरिड कपल, उनको कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन में क्या यूज़ करें, गर्भ निरोधक साधन कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आज उसके बारे में हम मैडम से डिटेल्स में माहिती लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी जो शादी की सीजन चल रही है और आप जानते हैं कि अभी कई सारी कोरोना का जो काल हुआ उसमें कई सारी शादी लोगों ने पोस्टपोन की थी, तो अभी बहुत सारी शादी हो रही है। तो कपल जो न्यूली मैरिड कपल है उनको कई सारे सवाल रहते हैं कि उनको कॉन्ट्रासेप्शन में क्या यूज़ करना चाहिए, या कोई किसी का मेरे शादी हो रही है तो उनको पीरियड्स भी उनको लेट करने का रहता है या किसी को जल्दी लाने की रहती है, तो क्या यूज़ करना चाहिए, तो उसके बारे में आज डिटेल में माहिती लेते हैं। तो मैडम, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक साधन। गर्भ निरोधक यानी कि गर्भ नहीं रुके उसके लिए यूज़ करने या तो इस्तेमाल करने का साधन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, जैसे कि बैरियर मेथड जिसे हम कहते हैं, उसमें कंडोम वगैरह आता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, जो हार्मोनल थेरेपी जिसमें दी जाती है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यानी कि कॉपर्टी वगैरह जो है वह भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। बाद में जो आता है कि परमानेंट ऑप्शन जो है कि ट्यूबल लाइगेशन, तो वह भी एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। सो बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी अगर मैं बताऊं तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो हम डिवाइड करते हैं कि फीमेल पार्टनर के लिए और मेल पार्टनर के लिए। फीमेल पार्टनर के लिए जो है उसमें भी टेम्पररी मेथड्स हैं और परमानेंट मेथड्स हैं, और मेल पार्टनर के लिए भी टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन रहते हैं। अभी जो टेम्पररी मेथड्स फीमेल के लिए है उसमें फीमेल कंडोम भी आता है, वह भी यूज़ कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए जैसे मैंने बताया कि हार्मोनल ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें उनको डेली टैबलेट याद रखना है, 21 डेज़ के लिए मेडिसिन लेना होता है। बाद में जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, कॉपर्टी वगैरह है। और परमानेंट मेथड जो है दैट इज़ अ ट्यूबल लाइगेशन, जिसे फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कहते हैं। मेल्स में बैरियर मेथड जो है दैट इज़ अ कंडोम यूज़ कर सकते हैं, और परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जो है दैट इज़ उनका जो ट्यूब्स रहते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। सो मेल्स में भी परमानेंट मेथड रहते हैं और फीमेल में भी परमानेंट मेथड्स रहते हैं। ओके, अगर अभी किसी की शादी हो रही है, न्यूली मैरिड कपल है, तो उनको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी शादी का माहौल चल रहा है और काफ़ी सारे जो नवयुगल हैं उनको यह कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा बेस्ट है न्यूली मैरिड कपल्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि न्यूली मैरिड कपल्स जो है उनके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यही है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो पीरियड के 3rd या तो 4th डे से स्टार्ट करना है। रेगुलर फिक्स टाइम पे याद करके वह पिल को रेगुलर लेना है, और 21 दिन के लिए यानी 21 डेज़ के लिए लेना है। एक बार 21 दिन का यह कोर्स कंप्लीट होता है, उसके विदिन 7 to 10 डेज़ वह जो महिला है उनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगेन पीरियड के 4th डे से सेकेंड जो पैकेट रहता है वह स्टार्ट करना है। उसमें जो दिए गए हैं कि मंडे ट्यूसडे नॉर्मली उस पर लिखा हुआ होता है डेज़, तो वह हिसाब से आप स्टार्ट करते हैं तो आप जो पिल है वो भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप भूल भी जाते हो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपने रात को 10 बजे का टाइम फिक्स किया है, आप वो दिन भूल जाते हो कोई कारण सर, तो नेक्स्ट डे जैसे ही आपको याद आता है कि यह पिल आप भूल गए हो, तो इमीडिएटली वो दिन का पिल ले लेना है। और नेक्स्ट डे जैसे रूटीन टाइम पे आपका 10 बजे पिल आता है, वह टाइम पे आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आप 2 से ज़्यादा बार यह पिल लेना भूल जाते हो, तो उसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफ़ेक्ट जो है वह चली जाती है और आपको कोई दूसरा मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना बहुत ही आवश्यक होता है। और मेजॉरिटी हम जो देखते हैं कि अगर 3-4 डेज़ पिल भूल जाते हैं तो आपके पीरियड्स जो विथड्रॉल ब्लीडिंग हम कहते हैं वह शुरू हो जाती है। सो न्यूली मैरिड कपल जो है उनको
बेस्ट मेथड है कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ कीजिए। इनिशियली आप 3 to 6 मंथ्स के लिए यह कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करेंगे तो आपका जो रिलेशन है उसमें भी आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे और उसके बाद आप कंडोम या तो बैरियर मेथड जो है उसके ऊपर स्विच ओवर कर सकते हैं। ओके, ये ओसी पिल्स के कोई साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ होता है? ओसी पिल्स जो है जनरली उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आती है। काफ़ी पेशेंट हम देखते हैं कि इनिशियल जो डेज़ हैं 5 to 6 डेज़ उसमें उनको नौशिया, वॉमिट करने जैसा फील होता है, पेट भारी भारी लगता है। काफ़ी पेशेंट को हेडेक की भी समस्या होती है। सो जनरली जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हम जिसे कहते हैं दैट इज़ नौशिया, वॉमिटिंग, तो उसके लिए है कि आप यह जो पिल है वह 1 कप ऑफ मिल्क के साथ ले सकते हैं, हैवी मील के बाद भी ले सकते हैं। दूसरा है कि अगर किसी को माइग्रेन वगैरह की हिस्ट्री है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप यह पिल ना लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर किसी को हाइपरटेंशन वगैरह है तो ऐसे पेशेंट के लिए भी इतना एडवाइजेबल नहीं होता है। सो जब भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट करना चाहते हो तो बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है या तो आपके जो कंसल्टिंग डॉक्टर है उनके पास आप एक बार विज़िट कीजिए ताकि आपका काउंसलिंग अच्छे से हो जाए। आपके लिए यह मेडिसिन एडवाइजेबल है या नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो यह भी सब पता चल सकता है। और ऑर्किड हॉस्पिटल में जैसे हम प्री मैरिज काउंसलिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो अगर किसी को ऐसे भी कोई डाउट्स वगैरह है वो प्री मैरिज काउंसलिंग में क्लियर हो जाते हैं रिलेटेड टू द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उनके ब्लड टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं और इसके ऊपर हमारा एक स्पेशल वीडियो भी है, तो आप वो वीडियो भी कम्प्लीटली देख सकते हो। ये जो ओसी पिल्स है उसका फेलियर रेट कितना है मैम? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उसका फेलियर रेट अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9% है और जनरली हम एडवाइस करते हैं कि सेफेस्ट मोड, जैसे हमने इनिशियली बात की कि जो भी न्यूली मैरिड कपल है उनके लिए सेफेस्ट मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, तो अभी आई पिल जो अभी बाजार में मिल रही है तो वो कब यूज़ करनी चाहिए कपल्स को? आई पिल जो है वह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं हम, कि जैसे काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट आते हैं कि विदिन 24 आवर्स ऑफ द इंटरकोर्स कि मैडम इमरजेंसी पिल्स हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वह विदिन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद लेना चाहिए, तभी उसकी इफ़ेक्ट आती है। अगर आप 72 आवर्स के बाद लेते हैं तो उसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं आती है और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मेरी एडवाइस रहती है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया था कि वो साल में ऑलमोस्ट 4 से 5 बार आई पिल का यूज़ करते थे, तो जनरली कोई भी मेडिसिन है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होती ही है, तो उसका जो शब्द है कि इट इज़ अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो उसका यूज़ भी आप इन केस ऑफ इमरजेंसी ही यूज़ कीजिए। बिकॉज जैसे पहले ही मैंने बताया कि बहुत सारे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल है, आपको जो भी सूटेबल है वह आप हस्बैंड और वाइफ मिलके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है। सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को इमरजेंसी यूज़ के लिए ही रखिए, ज़्यादा उसका इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि हर एक मेडिसिन जो है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होती है और अगर आपको उसको यूज़ करना है तो विदिन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सबसे ज़्यादा फेलियर रेट कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का है? सबसे ज़्यादा फेलियर रेट मैक्सिमम जो है दैट इज़ कंडोम, जैसे फीमेल कंडोम है, मेल कंडोम है, इसके जो फेलियर रेट से ऑलमोस्ट 18 to 20% फेलियर रेट रहते हैं। और जैसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है, कॉपर वगैरह जो है, उसके सबसे लोएस्ट फेलियर रेट रहते हैं, ऑलमोस्ट इट इज़ 0.2 to 1%। सो मैक्सिमम फेलियर रेट कंडोम के हैं और कम से कम लोएस्ट फेलियर रेट जो है वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के हैं। ओके, अभी हम क्लिनिक में पेशेंट देखते हैं तो आते हैं कि हमने रिलेशन प्लान किया था, कॉन्डोम फट गया, तो हमें आगे क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहते हो? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो रहता है कि काफ़ी बार कपल को डर रहता है कि अगर ये कंडोम फट गया तो क्या। सो जब भी आपको ऐसा लगता है कि कंडोम रप्चर हो गया है या ऐसा टेयर हो गया है, एक चीज़ है कि अगर आपका फर्टाइल पीरियड है, फर्टाइल विंडो में है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक दैट इज़ अ बेस्ट मेथड बिकॉज
दैट इज़ एन इमरजेंसी। और इमरजेंसी आई पिल का यही यूज़ रहता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आप यह पिल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके अभी हम देखते हैं कि न्यूली मैरिड कपल जो है हनीमून पे जाते हैं, बाद में वो लोअर एब्डोमेन पेन की कंप्लेन करती है, बार बार यूरिन पास करने के जाने की कंप्लेन करते हैं, तो वो किस रीज़न की वजह से होता है उनको? हनीमून सिस्टाइटिस हमें इसे कहते हैं। या तो इनिशियल जो टाइम रहता है न्यूली मैरिड कपल का, जैसे अपने इंटरकोर्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि एक है कि आप हाइजीन मेंटेन करें, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक अच्छे से बात ले लें। पर्सनल हाइजीन भी इम्पोर्टेंट है और इस वजह से क्या होगा कि स्प्रेड ऑफ कोई भी इन्फेक्शन कम हो जाएगा। दूसरा है कि एक बार आप रिलेशन होता है उसके बाद जो फीमेल पार्टनर है उसको भी अपने प्राइवेट पार्ट्स अच्छे से क्लीन करने हैं और यूरिन भी आपको पास कर लेना है, ताकि क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन रहेगा तो वो क्लियर हो जाता है। और हनीमून सिस्टाइटिस हम जिसे कहते हैं कि जो न्यूली मैरिड कपल है घूमने को जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं और उसके बाद आने के बाद उनको लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, फीवर, बुखार की भी समस्या आती है, बार बार यूरिन पास करने को जाना पड़ता है। सो यह जो है वो बेसिकली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और इसके लिए भी वही है कि आप हाइजीन मेंटेन कीजिए। पानी का जो सेवन है, वाटर इनटेक जो है आप बढ़ा सकते हैं और पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए ताकि आपको ऐसी कोई समस्या ना हो। ओके ये बात हुई न्यूली मैरिड कपल के लिए। अगर किसी का फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो गया है तो उनको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए? अगर किसी का फैमिली कंप्लीट हो चुका है तो उनके लिए बेस्ट है कि आप इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है कॉपर्टी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है तो उसके लिए ट्यूबल लाइगेशन जो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है, फीमेल में जो होता है ट्यूबल लाइगेशन, वैसे ही मेल पार्टनर में भी ये ऑपरेशन हो सकता है। सो आप दोनों मिलकर, मतलब इट इज़ प्योरली अ डिसीजन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। और कॉन्ट्रासेप्शन एक चीज़ है कि जहाँ पे हम लोग कभी पेशेंट को फोर्स नहीं करते हैं। जो भी कपल है उनको पूरा राइट होता है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव उनको यूज़ करना है। सो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चॉइस करते हो, आइदर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ओके अभी हम क्लिनिक में देखते हैं किसी को हम कॉपर्टी एडवाइस करते हैं तो वो उनके मन में बहुत सारा डर रहता है कि इसकी वजह से मुझे क्या होगा, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? जनरली हम जो एडवाइस करते हैं कि आपको बर्थ स्पेसिंग करना है। जैसे फर्स्ट डिलीवरी हो चुकी है, सेकंड बच्चा आपको 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद अगर कंसीव करना है तो बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है बर्थ स्पेसिंग के लिए, दैट इज़ अ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। और जनरली पेशेंट को हम ऑप्शंस देते हैं, जैसे डिलीवरी हो जाती है उनके बाद उनका 1.25 महीने 1.5 महीने पे पीरियड वगैरह शुरू हो जाते हैं, तभी उनका कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग होता है। तो वह टाइम पे उनको जैसे एडवाइस करते हैं कि आइदर आप बैरियर मेथड यूज़ कर सकते हैं या तो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या तो कॉपर्टी जो आपके लिए बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। तो उनको एक डर रहता है कि मैडम कॉपर्टी की वजह से हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है या कॉपर्टी की वजह से बहुत सारी समस्या आती है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है और कॉपर्टी इंटेस्टाइन में चली जाती है और बहुत सारी ऐसी समस्या लेके वो लोग हमारे पास आते हैं। तो इनके लिए मुझे यही कहना है कि कॉपर्टी जो है वो बेस्ट मेथड है, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप करवाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे एक बार कॉपर्टी, और जनरली हम कॉपर्टी बिठाते हैं पीरियड के 4th या तो 5th डे पे, तो 4th डे पे जैसे कॉपर्टी बिठा दिया है तो उसके बाद आपका आफ्टर 1 मंथ यानी नेक्स्ट पीरियड आता है तभी एक रूटीन चेकअप होता है। उसके बाद एवरी 3 मंथ्स आपको टिल 1 ईयर रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। 1 ईयर के बाद एवरी 6 मंथ्स एंड देन ईयरली आप चेकअप करवा सकते हैं। अगर कॉपर्टी की वजह से आपको ऐसा लगता है कॉपर्टी रखने के बाद कि कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, पैर पानी पानी हो रहे हैं या कुछ भी ऐसी तकलीफ़ हो रही है या पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इमीडिएटली आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है या कंसल्टिंग डॉक्टर है उनके पास जाकर अपना चेकअप एनी टाइम करवा सकते हैं। और दूसरा है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है। अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हो तो कोई भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आपके लिए ऑलवेज बेस्ट रहता है। ये आपने जो कॉपर्टी अभी बताया तो वो कितने कितने साल तक रख सकते हैं? कॉपर्टी जो है जनरली डिफरेंट स्ट्रेंथ में आती है, 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए और 10 इयर्स के लिए रख सकते हैं। सो
सो जैसे आपका बर्थ स्पेसिंग के लिए अगर है तो जनरली वी एडवाइस फॉर 3 इयर्स और 5 इयर्स, और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आपको अभी नेक्स्ट बच्चा नहीं प्लान करना है तो 10 इयर्स का कॉपर्टी बिठा सकते हैं। ओके, अभी ये जो शादी की सीजन चल रही है तो उसमें जो मैरिड गर्ल है उसके पीरियड हर बार ऐसा ही होता है कि जब शादी होती है उसी टाइम पे उनका पीरियड आने वाला होता है, तो उसी टाइम पे कई सारे पेशेंट आते हैं कि हमें प्रीपोन करना है या पोस्टपोन करना है, तो तब उनको क्या करना चाहिए? जनरली मैं जो एडवाइस देती हूँ कि प्रीपोन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, सो बेटर है कि आप अपने पीरियड्स पोस्टपोन करने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं, और आपकी जो प्रीवियस साइकिल है उसमें भी हम वही हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एज अ कॉन्ट्रासेप्शन भी फ़ायदा हो जाएगा और एज अ पीरियड पोस्टपोन करने के लिए भी बेनिफिट हो जाता है। और जनरली जो हम पिल्स देते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स रहते हैं, और आपके जो पीरियड एक्सपेक्टेड होते हैं उसके एटलीस्ट मिनिमम 5 to 7 डेज़ के पहले यह पिल्स स्टार्ट करना है, और जब तक आपको उसको पोस्टपोन करना है तब तक यह जो मेडिसिन है वह कंटिन्यू रखनी है। और जब भी आप यह मेडिसिन लेते हो तभी ध्यान यह रखना है कि आपको पानी का सेवन ज़्यादा करना है, ज़्यादा आपको जैसे पपीता वगैरह जो फ्रूट्स हैं उसका सेवन कम करना है। आप चिया सीड्स वगैरह ले सकते हैं, तकमरिया जिसे हम बोलते हैं गुजराती में, इसका सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। और भूखा नहीं रहना है, आपके जो 3 मील्स हैं वो आपको अच्छे से लेना है, और यह जो मेडिसिन है वह रेगुलर फिक्स टाइम पे लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बजे का टाइम आप फिक्स करते हो तो रेगुलर उसको 10 o'clock आपको ले ही लेना है। अगर आप बीच में भूल जाते हो तो आपको बीच में ही विड्रॉल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट बोलते हैं कि हमने मेडिसिन लिया था लेकिन बीच में ही पीरियड शुरू हो गया। तो अगर आप टाइम आपका आगे पीछे हो रहा है, आप बहुत ही इरेगुलरली ले रहे हो, एक दिन 10 बजे लिया, एक दिन 6 बजे लिया, एक दिन दूसरे दिन लिया, तो अगर ऐसे आप हैफाज़ार्डली मेडिसिन लेते हो तो वह काम नहीं करती है। और दूसरा कि यह पिल के ऐसे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको नहीं लेना चाहिए कि हर साल में 3-4 बार उसको पीरियड पोस्टपोन करने के लिए आप ऐसा मेडिसिन लो, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके घर में कुछ फंक्शन वगैरह है, पूजा वगैरह में काफ़ी लोगों का रहता है, तो ऐसे समय पे ले सकते हैं। जैसे आप शादी है आपकी, तो वह टाइम पे आपको पूजा वगैरह में बैठना है, तो वह समय पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने न्यूली मैरिड कपल्स के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में। अगर आपके कोई ऐसे सवाल है कि आपके कोई ऐसे टॉपिक्स है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तुम्हारा। थैंक यू।